अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ फ्यूज की नाइट क्रीम पर अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ और इसके सारे प्रोडक्ट्स ही बहुत अच्छे हैं, काफ़ी हाइप में। तो इसकी जो नाइट क्रीम थी उसको ट्राई करना लाजमी बनता था। तो चलें आज इस पर जो है डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इसकी फुल पैकेजिंग परचेज नहीं थी की, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। जब मैंने इनकी सनस्क्रीन परचेज की थी तो मैंने इनसे जो है रिक्वेस्ट की थी कि अपने सैंपल्स जो है मुझे सेंड कर दे नाइट क्रीम के। तो इन्होंने जो है मुझे नाइट क्रीम के सैंपल सेंड कर दिए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। दो जो है छोटे छोटे जार्स हैं और ये जो है ग्लास जार्स में है। एक जो है मैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुकी हूँ और एक जो है इसमें नाइट क्रीम अभी है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना डिटेल में रिव्यू शेयर करना चाह रही थी। सो दैट्स वाई मैंने इसको कम्प्लीटली यूज़ नहीं किया। ठीक है, चलें डिटेल रिव्यू की तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल फिनिश है सुपर फ्रूट का और ये जो जार है तकरीबन सेम ही है, काफी ज्यादा नाजुक है, हल्की से जो है ठोकर से ये टूट जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत अच्छी है। मैंने तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है पढ़ ली है, तसल्ली कर ली है। इसकी तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है मैं स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोग भी पढ़ लें। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती चलूंगी, या बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है उनका शॉर्ट सा आपको बताती चलूंगी ताकि आप लोग मुतमिन हो जाएं कि इसके अंदर क्या ऐड किया गया और क्या ऐड नहीं किया गया। तो उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्रूएल्टी फ्री हैं, वीगन हैं और इसके अलावा फ्रेग्रेंस फ्री हैं और नॉन कमीडोजेनिक हैं। और ये तमाम खूबियां इस नाइट क्रीम में भी हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर दिखा दूंगी, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो दिखा दूंगी और इसके रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेंगे कि इसने मुझे कैसे रिजल्ट दिए। ठीक है, इसके जो 3 की इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जी पहले जो है नंबर पर आता है वो है सोडियम हाइलोनेट। उसके अलावा इसके अंदर नियासिनामाइड है और इसके अलावा इसके अंदर पेप्टाइड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो नियासिनामाइड है उसकी जो परसेंटेज है वो 4 है। सोडियम हाइलोनेट की जो परसेंटेज है वो 1 है। सोडियम हाइलोनेट जो है उसके फंक्शन ये है कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, प्लम्प रखता है, आपकी स्किन को ड्राइनेस से महफूज रखता है, मॉइस्चर को आपकी स्किन के अंदर लॉक करके रखता है। ये एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है फॉर ऑल स्किन टाइप। इसके अलावा नियासिनामाइड है। नियासिनामाइड जो है वो एक स्टार इंग्रेडिएंट है। ये ना सिर्फ आपके कलर कंप्लेक्शन को जो है लाइट करता है, आपके फाइन लाइंस को दूर करता है, रिंकल्स को दूर करता है, बल्कि जो स्कारिंग है उसकी भी अपीयरेंस को जो है रिड्यूस करता है, उनको भी मिनिमाइज करता है, खत्म करता है। लेकिन ये स्कारिंग पे भी डिपेंड करता है कि आपके स्कार्स कितने डीप हैं। अगर ज्यादा डीप हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर ज्यादा टाइम लगता है उनको रिड्यूस करने में, खत्म करने में। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जी पेप्टाइड्स हैं। पेप्टाइड्स आपकी स्किन के जो है कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं, फाइन लाइंस रिंकल्स को दूर करते हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं और ये जो है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी है, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो जी ये इसके 3 की इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि तीनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा इसके अंदर किसी भी किस्म के ऐसे प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किए गए जो आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह हो। इसमें एज ए प्रिजर्वेटिव जो है जर्मल ऐड किया गया है और ये जो है एक नेचुरल जो है प्रिजर्वेटिव है। इसके अंदर किसी भी किस्म के पैराबिन्स ऐड नहीं किए गए, जो कि इस क्रीम का एक प्लस पॉइंट है। डीपेंथेनॉल ऐड किया गया है, ये भी एक सूथिंग हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन को काम डाउन करता है, स्किन पर अगर रेडनेस है तो उसको रिड्यूस करता है, आपकी स्किन को जो है हाइड्रेट करता है। और इसमें जो डीपेंथेनॉल की जो परसेंटेज है वो 2 है। इसके अलावा इसके अंदर ज़ैंथेनकम ऐड किया गया है जो कि आपकी स्किन के लिए हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है और इसका जो यूज़ है बिल्कुल सेफ है और ये जो है 100% नेचुरल है और ये जो है ड्राइव किया जाता है कॉर्न से, सोया से और इसके अलावा वीट से और डेयरी से। इन्हीं में से किसी एक सोर्स को यूज़ करके इसके अंदर ज़ैंथेनकम को जो है ऐड किया गया होगा। ठीक है, इसको एज ए इमोलिएंट यूज़ किया जाता है और एज ए स्टेबलाइजर यूज़ किया जाता है लोशंस में और डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। ओवरऑल मैंने तमाम ही इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो किसी भी स्किन टाइप के लिए हार्मफुल है। इसको ऑल स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, सब लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट हैं जो एक्ने के लिए भी बहुत अच्छे हैं, पिंपल्स को रिड्यूस करते हैं और उनको निकलने से भी रोकते हैं। इस क्रीम को इन्होंने एज ए नाइट क्रीम इंट्रोड्यूस कराया है, लेकिन मैं जो है इसको डे टाइम भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर एज सच ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो आप डे टाइम यूज़ ना कर सकते हो। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो है आप डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा इसको टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स जो है बिल्कुल सेफ हैं और टीनेजर्स की स्किन को जो है किसी भी तरह डैमेज नहीं कर सकते, बल्कि जो टीनेजर्स जो है उनको जो एक्नी होती है उसके लिए बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। बहुत ही हाइड्रेटिंग, बहुत ही नॉरिशिंग, बहुत ही अच्छी क्रीम इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस कराई है। इसके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, जिसने इसको यूज किया है उसको अच्छे रिजल्ट मिले हैं और मेरा इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत लाइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये भी मैंने हाफ फिनिश कर ली है
और ना सिर्फ ये लाइट वेट है बल्कि हाइड्रेटिंग भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो जिसकी कंसिस्टेंसी एज ए लोशन की तरह हो क्रीम्स की, वो इतनी हाइड्रेटिंग नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा। जब आप इसको नाइट टाइम लगा लेते हैं तो डे टाइम जब आप जागते हैं आपकी स्किन इतनी नरम और मुलायम होती है, इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी प्लम्पी सी और इतनी ग्लोई सी होती है, और आपकी स्किन जो है सारी रात जो है हाइड्रेट रखती है ये क्रीम। और सबसे बड़ी बात कि ये नॉन कमिडोजेनिक है, इससे बिल्कुल भी एक्नी नहीं होती है। इसको लगाने से आपके फेस पर किसी भी किस्म के पिंपल्स नहीं होते, ना ही आपको व्हाइट हेड होगा, ना ही आपको ब्लैक हेड होगा। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही लाइट है, जरा भी ये जो क्रीम है थिक नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी आप एज ए लोशन ही की तरह लगा लीजिए। अगर आप लोशन यूज़ करते होंगे तो आपको आइडिया होगा कि लोशन की क्या कंसिस्टेंसी है। क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है, नॉन ग्रीसी है, नॉन शाइनी है। ये देखिए मैं आपको अपनी स्किन पर इसको एब्जॉर्ब करके दिखाती हूँ। मैंने हैंड पर अभी तक कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ। ये आप देख सकते हैं जी, क्विकली स्किन में एब्जॉर्ब हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा मसाज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लें जी। और इसको अप्लाई करने के बाद एक बहुत खूबसूरत सा ग्लो आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मुझे ये ग्लो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये नाइट क्रीम, आपकी स्किन पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी और जो है ऑल स्किन टाइप के लिए है। इसके अलावा जी इसकी जो प्राइस है वो 2700 है। थोड़ी सी प्राइसी ज़रूर है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे डाले हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। किसी भी अच्छी क्रीम की फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं अच्छे इंग्रेडिएंट्स से, तो ज़ाहिर सी बात है उस पर इन्वेस्टमेंट तो आती है। ये आपके पिंपल्स को भी रिड्यूस करेगी, आपके स्किन पर पिंपल आने से भी रोकेगी, आपकी स्किन को जो है हाइड्रेट रखेगी, प्लम्प रखेगी, फाइन लाइन से महफूज रखेगी। इसके अलावा स्किन एजिंग के प्रोसेस को स्लो करेगी। अगर आप प्रेगनेंट हैं या आप जो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। इसमें ऐसा कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके लिए हार्मफुल है। अच्छा, इसकी जो फुल बॉटल है उसमें 60 ml है या 50 ml जो है क्वांटिटी है प्रोडक्ट की। ये तो सैंपल्स के तौर पे मैंने परचेज की थी, दैट्स वाई ये इसमें कम क्वांटिटी है। उसमें आपको जो है इससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी और वो आपके 3 से 4 महीने आराम से जो है यूज़ हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जी इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा ज़रा गला ख़राब था, आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, तो जी ज़रूर दुआ में याद रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।